बस्ती के चारों तरफ पानी था। छोटा मोटा तालाब बन गया था। आने जाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। चारों तरफ एक तरह की खामोशी थी। सिर्फ बाहर आंधी और समंदर की आवाज थी। छोटे छोटे घर काफी कुछ डूब गए थे। दूसरे छोर के 2 मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर भरे हुए लोग बिल्कुल चुप थे, बढ़े हुए पानी को निहार रहे थे। मैंने पतला सा बिछौना बगल में दबाया, किताबें, कागज और कपड़े पेटी में रख लिए। एक बार मन हुआ इसी तरह पानी भरे रास्ते पर निकल चलूं, लेकिन जल्दी ही समझ में आया कि पानी बहुत ऊंचा है। आगे गली में पहुंचते पहुंचते कंधे तक आ जाएगा। तेज बहाव में चलना मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप बढ़ते हुए पानी को देखता रहा। चाय की पतीली पानी में तैरने लगी। प्लास्टिक का मग और एल्यूमिनियम के डिब्बे भी बहने लगे। मुझे लगा मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। खड़े रहना है या एक कोने से दूसरे कोने में खिसकते जाना है। सामने नजर उठाई तो देखा कि एक डोंगी नजदीक आती जा रही थी। डोंगी के अंदर 2-3 लोग छतरियों को जिस्म से सटाकर तेज हवाओं और तिरछी बौछारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक अधनंगा लड़का पानी में भीगता डोंगी को दाएं बाएं कर रहा था। मैंने देखा एक हाथ बार बार मेरी तरफ हिल रहा है। मैं पहचान गया, यह गौतम पाल का हाथ था। एक हाथ से छतरी सटा, दूसरे से इशारा कर रहा था। डोंगी मुझ तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी में चलकर मुझे थोड़ा आगे तक जाना होगा। मैंने हिम्मत बटोरकर पानी में चलना शुरू कर दिया। पानी ठंडा था, धार तेज थी, बौछारें और हवाएं भी तेज थीं। लगा कि पांव कांप रहे हैं, किसी भी अगले कदम पर उखड़ जाएंगे। लेकिन मैं देखता रह गया। गौतम अचानक पानी में उतर गया। छतरी को अपने आप से चिपकाए, पैरों से टटोल टटोल कर कदम रखता धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं किसी तरह डोंगी पर पहुंच गया। एक बार लगा कि चढ़ते चढ़ते डोंगी पलट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी में तरबतर हम लोग वहां से गुजरने लगे, जहां चर्च के अंदर से झांकते हुए लोग दूर से हमें देख रहे थे। गांव और देवी का मंदिर डोंगी की बाईं तरफ था। पानी में आधा डूब गया था। डोंगी में पानी भरता जा रहा था। एक छतरी वाला बाल्टी से पानी को बाहर उलीचता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ किनारा खत्म होता है, कहाँ सागर शुरू हो जाता है। दूर पर एक टेकड़ी थी। बहुत से लोग भागकर वहीं जमा हो गए थे। टेकड़ी पर कोई साया नहीं था। भीगते जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। गौतम ने छतरी मुझे थमा दी। खुद बरसते पानी में खड़ा हो गया था। यह जरूरी भी था। यह भी जरूरी था कि मैं छतरी को पूरी तरह जिस्म से सटा लूं। कपकपी फिर भी जारी थी, लेकिन गौतम पर कोई असर नहीं था। डोंगी अब कुछ और घरों के बगल से गुजर रही थी। सब बैठी चालें थी। दरवाजे 3/4 पानी में डूब चुके थे। किसी आदमी के अंदर होने का सवाल ही नहीं था। डोंगी वाला फिर भी चीख रहा था, अंदर कौन है? आओ, बाहर आओ। गौतम चीख कर बोला, अरे तू पागल हो गया है? इस बारिश के शोर में तेरी आवाज कौन सुनेगा? और इतने पानी में अंदर होगा भी कौन?